सर, मेरा सवाल ये था कि एक सक्सेस कब मिलती है? मतलब एक एक्टर जब हम अपनी फ़ील्ड में कब हमें सक्सेस मिलती है? और हमें अगर सक्सेस जैसे 1 साल हो गए, हमें यहाँ पे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि हमें वो सक्सेस नहीं मिल पा रही? ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऐसा है जो सबके मन में चलता है। सक्सेस के ऊपर ही क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि सक्सेस क्या होती क्या है। मैं बहुत क्लियर करता हूँ, बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि ये समझ गए ना एक बार फिर परेशान नहीं करेगी बुद्धि दिमाग, है ना। सक्सेस है क्या? सक्सेस है कि मैं एक्टर बनना चाहता था तो मैंने क्लास ज्वाइन की। क्या ये सक्सेस नहीं है? सक्सेस है, पर हम इसको काउंट नहीं करते। हमारी गलती है कि हम सक्सेस को काउंट नहीं कर रहे, इसलिए सक्सेस पे हमारा डाउट आ रहा है, क्योंकि आप उसको काउंट नहीं करें। सक्सेस को काउंट नहीं करोगे तो सक्सेस पे डाउट आएगा। कल आप जब पहले दिन क्लास में आए, ठीक है, आपने उस दिन कुछ किया, बहुत अच्छा नहीं किया, क्या वो सक्सेस नहीं है? पर काउंट नहीं की। फिर दूसरे दिन आपने और बेटर किया, तो आप सक्सेसफुल हो कि नहीं हो? पर काउंट नहीं किया, है ना। ऐसे ही करते करते आप पिछले 1 महीने में क्या वाकई सक्सेसफुल नहीं हो? ठीक है, हो, पर काउंट नहीं किया, है ना। काउंट नहीं किया, इसलिए डाउट बड़ा हो रहा है। तो अगर मैं आज सक्सेसफुल हूं तो मेरे को कैसा होना चाहिए? मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? वही कैसा होना चाहिए? एक सक्सेसफुल आदमी का एटीट्यूड कैसा होता है? पॉजिटिव। पर है, क्योंकि काउंट नहीं किया। छोटी सी बात है। अगर मैं सक्सेसफुल हूं तो मैं आज हैप्पी हूं, तो क्या होगा? आज जो आप प्रिपरेशन करने वाले हो वो और मजेदार होगी, और आपने आज की सक्सेस को काउंट किया, आप कल और स्ट्रांग हो जाओगे, सेल्फ बिलीव बढ़ जाएगा, फिर आप और प्रिपरेशन करोगे, आपका बिलीव और बढ़ता जाएगा, आपका खुद का एक एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, यार मैं तो बढ़ रहा हूं। आप डेली की सक्सेस को काउंट करना शुरू कर दो, ये सेल्फ डाउट, सेल्फ जजमेंट चले जाएंगे। पहली बात तो ये कि 2 साल बाद मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो मैं वो सक्सेस की राह क्यों देख रहा हूं? पहली बात तो देखो आज सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, यार हो गया। आप देखोगे आज दिन भर में आप इतने सक्सेसफुल रहे हो जिसकी हद नहीं है, पर प्रॉब्लम ये लोगों की वो काउंट नहीं करते। काउंट नहीं करते इसलिए सक्सेस से डरते हैं। सक्सेस मिले नहीं इंसान को, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान जैसी चीज कभी असफल हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर मान लो मैंने एक दौड़ लगाने की कोशिश की, ठीक है, अब मैं गिर गया, लेकिन यार 20 कदम तो दौड़ा तो सक्सेस था, पर हम क्या काउंट नहीं करते, अरे यार वहां तक नहीं पहुंच पाया। सक्सेस को काउंट करो। आज जो बोला जाता था कि खरगोश और कछुए की दौड़ में कछुए की जीत हुई, तो वो क्या कर रहा था? अरे 1 कदम चल लिया, काउंट कर रहा था वो, 1 और कदम चल लिया, जीत गया, है ना। अभी भी YouTube पे दिखाया था कि उन्होंने दोबारा दौड़ करवाई, है ना, फिर से कछुआ जीता। तो ये सिर्फ कोरी कहानी नहीं है, बात ये डायरेक्शन में चल रहा हूं और मेरे को सफलता का भरोसा है। किसका? 1 कदम का। जो मैंने आपको क्लास में शुरू बोला ना, 1% ग्रो कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल तो हो। आप पिछले दिनों में 30% ग्रो कर चुके हो तो आप सफल तो हो। हम अपने आप को असफल मानते क्यों हैं? हम क्यों नहीं समझते कि हम सफल हैं? क्योंकि जो आप जैसे करना चाहते थे वो आपने डिसीजन ले लिया, क्या सफलता नहीं है? फिर आपने उसके रास्ते पे भी चलना शुरू कर दिया, सफलता नहीं है। फिर हम डाउट क्यों कर रहे हैं? इसी तरह से ऑडिशन का भी यही खेल है, ऑडिशन का भी सेम खेल है। आपने पहला ऑडिशन दिया, लोग बोलते हैं यार सक्सेस नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। अरे कहां, तू एक ऑडिशन देकर आया, आप सक्सेसफुल हो। आपने आज एक ऑडिशन दिया, मैंने कितनी देर में प्रिपरेशन किया? बोले 20 मिनट में हुआ, वेरी गुड। अब दूसरे दिन फिर आप ऑडिशन में गए, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा अगर इस बातों पे चले आप। दूसरे दिन आप ऑडिशन में गए, वहां पे जो भीड़ आई है किस माइंडसेट से आई है? यार कल भी तो दिया था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप किस माइंडसेट से हो? यार आज एक और ऑडिशन है, यार सफल हूं मैं, आज एक और ऑडिशन दे सकता हूं। आपने अब ऑडिशन दिया, यार आज तो 15 मिनट में हो गया, वेरी गुड यार। काउंट करो सफलता को। आप अपनी सक्सेस को डेली काउंट करना शुरू कर दो, गुल्लक इतनी भर जाएगी कि फिर कोई बोल ही नहीं पाएगा, हिला ही नहीं पाएगा आपको। आपने 50 ऑडिशन दे दिए, आपके साथ के 6 खिलाड़ी तो लुढ़क चुके होंगे, है ना, कि भैया अब तो 50 दे दिए। लेकिन आप क्या बोलोगे? यार 50 ऑडिशन दिए, क्या कमाल है, क्या सफलता है मेरी। बाकी लोग क्या बोलेंगे? 50 दे दिए यार, कुछ नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वो काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने 50 ऑडिशन दिए, मैं इस बात से खुश हूं कि मैंने 50 ऑडिशन दिए। अब 51वां ऑडिशन मैं कैसे दूंगा, किस लेवल का होगा? और सिलेक्शन तो होना ही है एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन होगा उसी का
जो उस पल एंजॉय कर रहा होगा, मजे में होगा और अपने आप को सफल मान रहा होगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप को सफल नहीं मानोगे, आप डल फील करोगे और आप परफॉर्मेंस भी वैसे ही करके आने वाले हो, और फिर तो पक्की बात है कि सफलता नहीं मिलेगी। तो कंफर्म है ना। अगर आपने सक्सेस को काउंट किया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप सक्सेसफुल हो। पहली बात तो यह है कि आप इस पल में अगर सक्सेसफुल हो तो इससे आगे चाहिए क्या। अगर इस मोमेंट में मैं सक्सेसफुल हूं तो अगले मोमेंट की तो किसी को खबर नहीं है। कई बार मैं ऐसे मजाक में बोलता हूं कि जब तक मरे नहीं जब तक सोचने का नहीं, ठीक है ना। मतलब जब तक मरे नहीं जब तक सोचने का नहीं, और जब मर गए तो साला फिर सोचने को बचा क्या, फिर साला अपन ही नहीं, तो टेंशन क्यों लेने का। सिंपल है। हम लोग क्या होता है उसको फेलियर में काउंट करते हैं। पहली बात तो असफलता जैसी कोई चीज है नहीं। आपने एक ऑडिशन दिया आप सफल हैं, 50 दिए सफल हैं, 100 दिए आप सफल हैं, क्योंकि आप अभी भी उन लोगों के मुकाबले सफल हैं जो डाउन हो चुके हैं, जो डल हो चुके हैं, जो डिस्करेज हो चुके हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो गया उनको, नर्वस हो चुके हैं। आप उनके मुकाबले क्या सफल नहीं है? सफल है यार। एक पॉइंट बता दो कि मैं सर उसमें अनसक्सेसफुल हूं, एक चीज बता दो, आप नहीं बता पाओ। आप हर जगह सफल हो, पर हमें वो पढ़ाई लिखाई ऐसी दी गई, परवरिश ऐसी दी गई कि अरे फेलियर, अरे फेलियर, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे तुमको सब मालूम था तो तुमने क्यों नहीं कर लिया। जो हमें बता रहे हैं कि ऐसा हो गया तो भैया तुमको मालूम था, तुमने क्या कर लिया जिंदगी। तुम जो हमें डरा रहे हो, तुमने क्यों नहीं कर लिया। तुम्हें फार्मूला मालूम था, तुमने क्यों नहीं कर लिया। अरे मुझे मालूम है ये बाल ऐसी सफेद नहीं किए। मुझे मालूम है बाल ऐसी सफेद। अरे भाई मालूम है तुम्हें बाल भी सफेद हो गए तो अभी तक पहुंचे कहां तक, कहीं तक पहुंचे। और जिन जिन लोगों ने ये सफलता काउंट किए, रोज की डेली की छोटी छोटी सक्सेस को काउंट किया है, वो देखो टॉप पे मिलेंगे आप। अगर धीरू भाई अंबानी सोचते मैं नहीं बन पाया हिंदुस्तान का सबसे अमीर, तो नहीं सोचा होगा उन्होंने, बिल्कुल नहीं सोचा। लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजी प्लानिंग, कुछ नहीं। आज है यार छोटा धंधा क्या मजा आ गया, एक वो छोटा धंधा क्या मजा आ गया, वो अपने आप बढ़ता जाएगा। लेकिन अब वो छोटा धंधा किया, छोटा प्रॉफिट हुआ, सोच रहा यार इसमें बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हुआ यार, तो गया काम से। क्लियर हो ना। मैंने ऑडिशन दिया, मुझे छोटा रोल मिला, तो मेरे पास दो ही चीजें, दिमाग की सुन के दुखी हूं या मजे करूं यार, क्या सक्सेस है यार, काम तो मिल गया। और अभी जैसे जो मैंने बताया कि गिरीश ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं और अभी शूटिंग कर रहे हैं वो वहाँ पे, 1 साल के अंदर वो बिल्कुल सेट हो गए, जॉब छोड़ चुके हैं। उन्होंने यही किया जो आपको स्टेप्स मैंने ऑडिशन सिलेक्शन वाली क्लास बताया। जो मिला अरे वाह, रीजनल मिला अरे वाह, तो आज वो कंटिन्यूशन में आ गया, क्योंकि अब दिमाग को लग गया भाई ये शूटिंग में कंफर्टेबल रहता है, तो इसको वहां लेके जाओ। तो करना क्या है फॉर्मूला, डेली की सक्सेस काउंट करो तो सक्सेस पे डाउट नहीं आएगा। डेली की सक्सेस काउंट नहीं की, डाउट आना ही आना है, और फिर पक्का है गारंटेड की सफलता नहीं मिलेगी, गारंटेड। और डेली की सक्सेस को काउंट किया तो डाउट नहीं आएगा, तो गारंटेड है कि सक्सेस मिलेगी। सिंपल है। क्लियर अभी? यस। तो हैं सक्सेसफुल सब लोग। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will